दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, मैं 2 दिन से आपके लिए कोई अभ्यासकार, कोई पाठकार नहीं ले आ पाई। इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और कुछ नेटवर्क इश्यूज होने की वजह से मैं नहीं आ पाई पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे और फिर आज हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक पाठ कर लूँ, क्योंकि अगर पाठ कंप्लीट होगा तो ही हम अगले क्लास में जा सकेंगे और अगले क्लास के पाठों को पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम चलते हैं। आज हमें अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 11 को पढ़ना है, जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो हमें ये पाठ पढ़ना है, तो उसके लिए हमें अपने वीडियो की तरफ चलना होगा और आपको लास्ट में मिलेगा एक हेल्प टिप। फिर उसके बाद में हम अपने अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमें पाठ पढ़ना है, ये पाठ पूरे क्वेश्चन मार्क से भरे हुए हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नों से भरे हुए हैं कि अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो आप कैसे पूछ सकते हैं। तो पहले मैं इसको पढ़ूंगी, फिर उसको आपका अर्थ बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, और अगर आपको कोई समस्या है पाठ से संबंधित तो प्लीज़ आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। राजा बीच बाजार, तो इसको हम पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद अर्थ बताएंगे आपको। ठीक है, तो टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। टेसू एक व्यक्ति का नाम है जो उसे कहते हैं, तब उस टेसू उसका नाम है और राजा उसको बुलाते हैं। तो टेसू राजा बीच बाजार में, बाजार के बीच में खड़े हुए ले रहे अनार, खड़े होकर के अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, तो कोई पूछता है कि इस अनार में कितने दाने हैं। जितने हो कंबल में खाने, तो कंबल की बुनाई ऐसे ऐसे हुई रहती है ना, ऐसे ऐसे खूब बारीक बारीक, तो उसको कौन गिन पाएगा। तो कोई इसको जवाब, तब टेसू राजा उसे जवाब देते हैं, तो उसे जवाब देते हैं कि कंबल में जितने खाने होते हैं उतने दाने अनार के हैं। कितने हैं कंबल में खाने, तो फिर पूछता है कि कितने कंबल में खाने कितने हैं। तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो कंबल कैसे बनता है। कंबल जो है, जो भेड़ होती है उसके बालों को पहले उसको काट के निकाला जाता है, फिर उसकी धुनाई होती है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद में उससे बुनाई होती है, तब कंबल बनता है। तो भेड़ भड़ा क्यों लगी बताएं, तो भेड़ कैसे बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। तो फिर बताता है कि एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में, झुंड मतलब एक जैसे झुंड होता है कि उसमें कई हजार कई लोग उसमें एक जगह इकट्ठे हों, तो उसे झुंड कहते हैं। तो उसमें भेड़ देखा है कभी। भेड़ जो है झुंड में ही रहती हैं, उसमें नहीं तो 200-300 की तो झुंड रहती ही रहती है। तो जहाँ भेड़ों का पालन होता है वहाँ देखो कि बहुत ज़्यादा भेड़ रहती हैं। तो पूछता है कि भेड़ कितनी है झुंड में, एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं। एक पेड़ पर पत्ती जितने, तो टेसू राजा कहता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियाँ हैं उतनी ही भेड़ें एक झुंड में रहती हैं। तो पेड़ की पत्तियाँ कोई गिन सकता है कितनी है, पेड़ की पत्तियाँ तो बहुत अधिक होती हैं। तो फिर पूछता है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, तो बताओ कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर में जितने लत्ते मीन्स कपड़े, छोटे छोटे टुकड़े, ये लत्ते का मीन्स होता है कपड़े। जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, तो फिर पूछता है कि गोपी के घर कितने लत्ते हैं। कलकत्ते में कुत्ते जितने, तो कहता है कि कलकत्ते शहर में जितने कुत्ते होंगे उतने गोपी के घर लत्ते होंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनार। ठीक है, अनार में बहुत दाने हो गए तो 400 से 500 तक। ठीक है,
उसके बाद उससे क्या ज़्यादा हुआ, कंबल के खाने, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी तो अनगिनत है, वो तो गिना नहीं जा सकता। फिर भेड़ की झुंड, ठीक है, ये एक झुंड में भेड़ कितने, तो अब इससे ये कम हुआ। फिर इससे पत्ते जो है उससे ज़्यादा हुआ। फिर अब उससे क्या कम हुआ, घर के लत्ते। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ते के कुत्ते, वो कितने हैं ये तो पता नहीं है। इसी तरीके से प्रश्न पूछ करके उसे घटाया बढ़ाया जा रहा है। आप देखो 20,23,000 दाने वाला एक अनार, तो वह कहता है कि 100 की सीधी एक बात, अनार में कितने दाने हैं, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। एक अनार में जो है 20,23,000 दाने होते हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो टेसू राजा कहता है कि लाओ मुझे वो अनार, मुझे 2-4 अनार दे दो। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपने देखा कि टेसू राजा कितना सवाल करते हैं और कितना जवाब देते हैं, है ना। अब हमारा अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अभ्यास कार्य बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आप देखो, गिनत अनगिनत, गिनत मतलब जिसको गिना जा सके, अनगिनत मतलब जिसको ना गिना जा सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं गिना जा सकता है। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उसके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते उसके आगे नहीं लिखो। तो कंबल के खाने को मैंने बताया ना, नहीं गिना जा सकता ना, क्योंकि कंबल का खाना इस तरीके से बुना जाता है, ऐसे 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 खूब बारीक रहता है, तो तभी तो हमें वो हवा नहीं आने देती है अंदर ना। तो इस तरीके से अब इसको कोई गिन पाएगा कितने खाने हैं, तो इसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, नहीं। सिर के बाल कोई गिन सकता है कितने बाल हैं आपके सर में, नहीं ना, तो इसे हम नहीं लगाएंगे। घर के लोग, हाँ घर के लोग गिन सकते हैं, घर में कितने लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, भैया भाभी, ये सब लोग हैं ना, तो हम गिन करके बता सकते। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, हाँ। चींटी के पैर भी गिन सकते हैं, चींटी को पकड़ के देख लो कितने पैर होते हैं उसके। कमीज के बटन, ये भी गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते ये नहीं गिन सकते, क्योंकि एक पेड़ बड़ा है, छोटा है, क्या है, तो उसमें हम नहीं गिन सकते ना कितने पत्ते हैं। आसमान के तारे ये भी नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि आसमान तो बहुत बड़ा है, कितने तारे हैं पता नहीं। कापी के पन्ने, इसे गिन सकते हैं। अपने कपड़े ये भी गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे गिन सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल बड़ा है तो कितने बच्चों को हम गिनेंगे, कभी किसी दिन कोई आता है कोई नहीं आता है, तो इसलिए हम नहीं गिन सकते हैं ना। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। कवि बन जाओ तुम, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो इस तरीके से ये कविता हमें आगे बढ़ानी है ना। तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, आप देखो। तो हम लिखेंगे एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर कितने, कलकत्ते के कुत्ते जितने। तो इसको हमें आगे बढ़ाना है, तो हम इसको आगे बढ़ा करके अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, आप वहाँ जा कर के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला सवाल है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, तुम्हारा अंदाज़ा। मतलब अंदाज़ा क्या होता है कि गैस क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है, जैसे होता है ना कि अगर बादल घिरता है ना तो हमें लगता है कि आज बारिश हो जाएगी, तो ये कि अंदाज़ा रहता है, होता है नहीं होता है वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन एक अंदाज़ा होता है ना कि हो सकता हो जाए। तो सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाज से बताओ। नहीं, इतने दाने नहीं होते अनार में। एक अनार में कितने दाने होते हैं, 400 से 500 तक के दाने निकल जाएंगे अगर अनार अच्छा है तो। एक मटर में कितने दाने होते हैं, मटर जो हम लोग छिलते खाते हैं ना, उसमें कितने दाने, 7 से 8 दाने निकल जाएंगे। एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं, तो उसमें 300 दाने होते हैं। एक मूंगफली में कितने दाने होंगे, तो मूंगफली अगर छोटी है तो 2, बड़ी है तो 3, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। मौका मिलने पे ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो आप जब खाना मूंगफली और जब छिलना मटर या भुट्टा जब खाना, तो उसे देखना कि आपका अंदाज़ा कितना सही है, ठीक है। अब हाट बाज़ार, तो बच्चों हम हाट बाज़ार का मतलब आपको समझा देते हैं, लेकिन हम ये अभ्यास कार्य अब कल के वीडियो में करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है।
हाट बाजार, हाट मतलब छोटी जगह जहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हों, सभी चीज़ें नहीं मिल पाती यहाँ। जैसे आप हाट में जो है सब्जियाँ खरीद सकते हो, और ज़रूरी चीज़ें जैसे घर के सामान कुछ छोटे मोटे लेने हो तो हाट में मिल सकता है, लेकिन आपको और बड़े सामान लेने के लिए और ज़्यादा सामान खरीदने के लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। तो इसलिए हाट और बाज़ार में ये फ़र्क है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के नए पाठ में नहीं जाना है, इसी पाठ का अगला पाठ का अभ्यास करना है, जिसमें आपको फेरबदल करना है, किसके नाम लिखना है। उसके बाद हमें एक नया पाठ पढ़ना है, टेसु। तो आपको टेसु के बारे में कुछ बता देती हूँ, वैसे पाठ में है, आप उसको अगर पढ़ सकना तो पढ़ना, नहीं तो फिर मैं बताऊँगी कि कैसे क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए समय हो गया आपके बाय बाय हेल्थ का। बच्चों। तो आपको अभी परसों मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी इसमें बताई थी ना कि योगा करना बहुत आवश्यक है ना। तो योग के माध्यम से हम निरोग हो सकते हैं। योग करो और निरोग रहो। तो आपको पता है कि योग में एक योग है हंसना, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 लाभकारी है। तो आपको चाहे आप जोक के बेस पे हंसो, या किसी को देख करके हंसो, या किसी को ऐसे एंटरटेनमेंट करके हंसो। आपने कभी देखा है पार्क में सुबह जो है कुछ लोग जाते हैं और वहाँ ऐसे ही खुल के हंसते हैं। तो हंसना भी एक योगा है, प्राणायाम है, जिसे हमें करना चाहिए। और हंसने से क्या होता है कि आपको जो अशांति होती है दिमाग में ना, वो सब खत्म होकर के खुश रहते हो। तो जब हम खुश रहेंगे तो ही हमारा दिमाग काम करेगा और अच्छे कार्यों को करेगा, हमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप छोटे बच्चे हो, खूब हंसो, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब मस्त रहो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।